हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौट एक नई कहानी के साथ। गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। एक बच्ची की माँ बनी थी सौतेली माँ। उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जाग कर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी मान जान करने लगती थी। दहेज भी नहीं लेना, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करा के उसे उसके ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीबी किस्मत सोच कर कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। हाँ बोलिए। कि आपके साथ जीवन भर रहना है। आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गंवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फक्र कर रो दी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की IAS से सिलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और यहाँ मन बना लिया कि हम खुद इसकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। DM साहब का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था और वो भी सवेरे से लाइन लगा कर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। DM साहब गाड़ी से उतरी। माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहब आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर फक्र कर रो पड़ी और बोली कि आपका भाई मुझे बताए क्यों नहीं। माँ जी कहाँ हैं? उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई और एक एक करके कंबल देने शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिया से बांधे खड़ा हो गया। DM साहब जैसे कि ही कंबल हाथ में दिए, लड़के की आंखें नम हो गईं और धीरे से बोला कि साहब हमारी माँ की तबीयत खराब है। अपने आवाज ले गई। तत्काल सबके ठंड के कपड़े खरीद कर लाई।
लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो ये बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं। आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए। आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये सुन सुन लड़के की आंखें नम हो गईं। इतने में डीएम साहब भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।